बहुत ही बढ़िया एक हफ्ता गया। 19,900 का इनिशियल टारगेट करीब करीब पूरा हुआ। आरबीआई का पॉलिसी बाउंसर अगर नहीं रहता तो हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन भी निफ्टी पॉजिटिव बंद होता। खैर जो भी हो, बाजार अच्छा है। अब चलिए अगले हफ्ते का एक मार्केट व्यू ले लेते हैं। महीना भर पहले का बात था। मिडिल ईस्ट का क्राइसिस सर पे बैठा था। डॉलर इंडेक्स आसमान छू रहा था। क्रूड प्राइस करीब करीब $100 क्रॉस करने वाला था। सब कुछ मिल मिला के हम लोगों का खिलाफ जा रहा था। बाजार अच्छा नहीं था, लेकिन हम लोग खराब कह नहीं पा रहे थे। ऐन वक्त पे यूएस इन्फ्लेशन डेटा साबित करके गया, जो व्यू हम लोग आप लोगों को दे रहे थे वो व्यू गलत नहीं था। नमस्कार, मैं विपुल और अर्थशास्त्र में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों को टेक्निकल का एनालिसिस, सॉफ्टवेयर, डेटा संबंधित किसी भी जानकारी का आवश्यकता है तो आप स्क्रीन में दिए हुए इस नंबर पे हम लोगों के साथ संपर्क कर सकते हो। हम लोगों का 20 साल का अनुभवों का फायदा उठाइए। एक हफ्ते में निफ्टी आईटी 1600 पॉइंट बढ़ा। यकीन मानिए, जैसे जैसे हम लोग 2024 के तरफ आगे बढ़ेंगे माहौल और भी अनुकूल होगा। पहले भी कहा, दोबारा कह रहा हूँ, अगले साल का सेक्टर बनेगा आईटी सेक्टर। उसके लिए प्रस्तुति रखिए। देखिए, जैसे आज के तारीख यूरोप का जंग मतलब रशिया यूक्रेन का जंग लेके कोई कोई चर्चा भी नहीं करता, सोचता भी नहीं। उसी तरह एक डेढ़ महीना भी पूरा हुआ भी नहीं। 7 अक्टूबर और आज नवंबर का बीच में हम लोग खड़े हैं। डेढ़ महीने के करीब हुआ। इजराइल वाला जंग को लेके भी लोग कुछ खास बातचीत कर नहीं रहा है। आज भारत का जो परिस्थिति में हम लोग खड़े हैं, भारत ने यूरोप वाला मतलब यूक्रेन वाला जंग से भी फायदा उठाया और इजराइल वाला जंग से भी भारत फायदा उठा रहा है। शायद आगे आगे खबर आता रहेगा। एक चीज हम लोगों को ध्यान रखना होगा, हम लोग ये 7 दिन, 15 दिन, एक महीने का व्यू को शायद पीछे छोड़ने का समय आ गया है। 2 साल से अमेरिका में इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, ये सारा बिंदु हम लोगों का काफ़ी एनर्जी खा चुका है। हम लोग मानते हैं कि वे सारा चीज़ का एक समापन का करीब हम लोग पहुंच चुके हैं। उसके लिए प्रस्तुति रखिए। अब रहा सवाल, अगले हफ्ते का मार्केट कैसे रहेगा, इसको लेके अगर चर्चा आगे बढ़ाऊं तो सबसे पहले एक चीज़ हम लोगों को मान के चलना होगा, मार्केट कहीं से भी खराब नहीं है। थोड़ा बहुत रब्बाबाजी होगा तो उसको मौके के तौर पे देखना होगा। बैंक या फिनेंस सेक्टर जो खराब किया आरबीआई का ये डिसीजन ने, ये इस सेक्टर को शायद 2 4 5 दिन के लिए थोड़ा खराब रखेगा, लेकिन तोड़ नहीं पाएगा। और उस वक्त मार्केट को सहारा देने के लिए बहुत सारा दूसरा सेक्टर उपस्थित है। कभी इंफ्रा देखिएगा चल रहा है, कभी देखिएगा ऑटो चल रहा है। जैसे अगले हफ्ते हम लोग जैसे मान रहे हैं कि अगले हफ्ते एफएमसीजी और कैपिटल गुड्स, ये दोनों सेक्टर में बहुत बढ़िया आप मूव हम लोग देख पाएंगे। उस आप मूव को कैश करने का कोशिश करिए। बैंक फिनेंस को 2 4 दिन के लिए छोड़ रखिए या भूलने का चेष्टा करिए। हो सकता है कि उसके पहले ही बैंक फिनेंस खुद को उभार ले, लेकिन मैं इस तरह का माहौल में उस सेक्टर में हाथ देना पसंद नहीं करता हूँ जहाँ पे थोड़ा बहुत न्यूज रिलेटेड इशू चल रहा है। उसके जगह पे
मैं उस सेक्टर को फॉलो करने का कोशिश करूंगा जिसमें मूवमेंट होने का गुंजाइश है। फ्राइडे का मार्केट में एफएमसीजी सेक्टर, कैपिटल गुड्स सेक्टर, इंफ्रा सेक्टर में इस तरह का हलचल दिखाई दिया, जो अगले हफ्ते में इन सेक्टर में एक अच्छा रैली करने का गुंजाइश रखता है। निफ्टी में ऊपर हम लोग कह रहे थे कि 19,900 19,875 से मार्केट रब्बा खा के नीचे आया है। इस चीज़ को मौके के तौर पे देखिए, हम लोग हो सकता है कि 2,200 के तरफ आगे बढ़ेंगे। नीचे हम लोग ऑलरेडी बार बार कहा हूँ कि 19,450 एक बहुत 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 लक्ष्मण रेखा के तौर पे देखिए, जिसके नीचे जाए तो मार्केट को हम लोग टेम्परेली खराब कहने का जगह पे पहुंचेंगे। वो अभी तक उस तरह का कोई सिम्टम आया नहीं। तो 19,450 और 19,625 ये दोनों लेवल को नीचे सपोर्ट के तौर पे यूज करिए। मार्केट में तेजी का सौदा ही रखिए, तेजी में मार्केट में प्ले करने का कोशिश करिए। धन्यवाद।